हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। आज हम लोग लूसेंट जीके के पार्ट 6 को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है सोलर सिस्टम जो चैप्टर समाप्त किए हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स को जानेंगे, ठीक है, जो कि आपको नोट्स में नहीं कवर कराए गए हैं, लूसेंट बुक में नहीं दिए गए हैं, फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हैं। तो उन सारे सवालों को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ सन इज हाउ मच टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। यानी कि सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर के कितना गुना है। सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर के कितना गुना है। तो ये है 109 टाइम्स, 109 टाइम्स। आप क्वेश्चन में नोट करेंगे, द अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ सन इज हाउ मच टाइम्स द डायमीटर ऑफ अर्थ। तो ये है 109 टाइम्स, यानी कि सूर्य का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर से 109 टाइम्स बड़ा है। नेक्स्ट अगला देखिए, यूरोपा इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच प्लैनेट। यानी कि यूरोपा किस ग्रह का सैटेलाइट है। यूरोपा, तो ये है जुपिटर ग्रह, जुपिटर। ये दोनों बातें आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। पॉज कर लो, पॉज कर लो। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या रहा है कि लूसीफर इज द अनदर नेम ऑफ विच प्लैनेट। यानी कि किस ग्रह को लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। तो लूसीफर के नाम से जानते हैं इसको वीनस को। वीनस, वीनस ग्रह को हम लोग लूसीफर के नाम से भी जानते हैं। ये बात आपके लूसेंट में नहीं दिया गया है, फिर भी प्रीवियस ईयर पेपर में आया है, तो हम लोग वहाँ से कंपाइल करते हुए चल रहे हैं। नेक्स्ट आगे देखिए, विच प्लैनेट अपीयर येलोइश। यानी कि पीले रंग का कौन सा ग्रह दिखाई देता है। तो वो है सैटर्न। सैटर्न। विच प्लैनेट इज कॉल्ड अर्थ ट्विन्स। यानी कि किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। वीनस को। तो ये तीनों बातें आप नोट करेंगे। सबसे पहली बात कि लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है। वीनस का। लूसीफर किस ग्रह का दूसरा नाम है। वीनस का। दूसरी बात यह है कि कौन सा प्लैनेट येलोइश दिखाई देता है, वो है सैटर्न। और तीसरी चीज, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसको कहते हैं, वीनस को। नोट कर लीजिए यहाँ तक। चलिए, आपने उतना नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। स्टडी ऑफ सन, यानी कि सूर्य के अध्ययन को किस नाम से जानते हैं। तो सूर्य के अध्ययन को हेलियोसिस्मोलॉजी कहते हैं। हेलियोसिस्मोलॉजी। हेलियोसिस्मोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 7 है, मून के स्टडी को किस नाम से जानते हैं। सिलेनोलॉजी। सिलेनोलॉजी। ध्यान रखिएगा, सन सूर्य के स्टडी को हेलियोसिस्मोलॉजी बोलते हैं और मून के स्टडी को हेलियोसिस्मोलॉजी, मून के स्टडी को सेलेनोलॉजी, मून की स्टडी को सेलेनोलॉजी। हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम। यानी कि सोलर सिस्टम का खोज किसने किया। निकोलस कॉपरनिकस ने 1532 में। निकोलस कॉपरनिकस 1532। आपसे सवाल ये भी आ जा सकता है कि सोलर सिस्टम को कब डिस्कवर किया गया। तो 1532 में निकोलस कॉपरनिकस ने डिस्कवर किया। नेक्स्ट वन, मोस्ट ब्राइटेस्ट स्टार। यानी कि सबसे चमकीला तारा। लोग पोल स्टार को ट्रेक करके आते हैं, जबकि आंसर है साइरस। साइरस, इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं, डॉग स्टार। ऑप्शन दोनों में से कोई एक दिया रहे, आप डॉग स्टार पे ट्रिक करेंगे या फिर साइरस पे ट्रिक करेंगे। ठीक, चलिए इतनी बातें आप नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सैटेलाइट जो है सैटर्न के पास सैटेलाइट की संख्या कितनी है। तो सबसे अधिक सैटेलाइट सोलर सिस्टम में सैटर्न के पास है और कितनी है 81। तो सैटर्न के बाद दूसरे नंबर पे जो सबसे अधिक सैटेलाइट रखने वाला ग्रह है वो है जुपिटर, और जुपिटर के जो सैटेलाइट है वो है 79। तो सबसे अधिक सैटेलाइट किस ग्रह के पास पाया जाता है, सैटर्न के पास, और दूसरे नंबर पर जुपिटर के पास। नेक्स्ट बात, हु डिस्कवर्ड द रिंग्स ऑफ सैटर्न। आपको कल के वीडियो में मैंने सैटर्न के बारे में जब पढ़ाया था पिछले वीडियो में, तो आपको बताया था कि सैटर्न के आसपास ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स होते हैं। उस रिंग्स को किसने डिस्कवर किया था, तो उस रिंग्स को डिस्कवर किया था गैलीलियो ने जो है सैटर्न के चारों ओर जो ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स हैं उसकी खोज की थी। सैटर्न की खोज नहीं की थी, सैटर्न के चारों ओर जो ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग्स हैं उसकी खोज किसने की थी, गैलीलियो। नेक्स्ट, वॉल्केनो ऑन मार्स, यानी कि मार्स मंगल ग्रह पर पाया जाने वाला ज्वालामुखी कौन सा है, उसका नाम है ओलंपस मेसी। ये भी सवाल आपको मार्स प्लैनेट में नहीं कराया गया था, ये वाली बात। तो फिर वॉल्केनो जो है मार्स पर जो पाया जाता है उसका क्या नाम है, ओलंपस मेसी। ये कई बार सवाल एग्जाम में आ चुका है, इतना नोट कर लीजिए। देखिए, वॉल्केनो ऑन मार्स तक हमने बात की थी, तो मार्स पर पाया जाने वाला जो वॉल्केनो है उसका नाम है ओलंपस मेसी। अब यहाँ पे अगला सवाल कह रहा है कि माउंटेन बताइए जो कि मार्स पर पाया जाता है, उसका नाम है निक्स ओलंपिया। ये वो माउंटेन है जो कि मार्स ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट बात कह रहा है कि किस ग्रह का नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर रखा गया है। किस ग्रह का नाम रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड ब्यूटी पर रखा गया है, तो वो ग्रह है वीनस। नेक्स्ट सवाल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 17 कि किस ग्रह का नाम रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया है, तो उसका नाम है मार्स। देखिए, वार ठीक है, मैच कर रहा है लिरिक्स। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे कि वॉर वाला जो नाम है वो किस ग्रह का नाम रखा गया, मार्स का नाम है, रोमन गॉड ऑफ वॉर के नाम पे। और रोमन गॉड ऑफ लव एंड ब्यूटी के नाम पर किस ग्रह का नाम रखा गया, वीनस का। और जो निक्स ओलंपिया क्या है, माउंटेन है जो कि पाया जाता है मार्स ग्रह पर। ओलंपिस मेसी क्या है, एक वॉल्केनो है जो कि मार्स ग्रह पर पाया जाता है। इतनी बातें आप नोट करिए। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस प्लैनेट को मास्टर ऑफ गॉड बोलते हैं। किस प्लैनेट को मास्टर ऑफ गॉड यानी कि देवताओं का भी देव, बृहस्पति को बोलते हैं, और इंग्लिश में उसको बोलते हैं जुपिटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है टाइम टेकन बाय मूनलाइट टू रीच ऑन अर्थ सरफेस, यानी कि पृथ्वी की सतह पर पहुंचने पर मून के लाइट को कितना समय लगता है, तो उसका जवाब है 1.3 सेकंड्स, अप्रॉक्सीमेट 1.3 सेकंड। फिर नेक्स्ट सवाल ये भी पूछता है कि हमारे जो गैलेक्सी है उसका शेप कैसा है, सर्कुलर है, रेक्टेंगुलर है, कैसा है, तो उसका शेप है स्पाइरल, स्प्रिंग के जैसा ऐसे, ये स्पाइरल शेप है। ठीक, तो ऐसा हमारी गैलेक्सी का शेप है। तो गैलेक्सी का शेप कैसा है, स्पाइरल है। गैलेक्सी का शेप कैसा है, स्पाइरल। अब मून लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना सेकंड लगता है, 1.3 सेकंड। और मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को बोलते हैं, जुपिटर को। साथ में बोलिए, मास्टर ऑफ गॉड किस ग्रह को बोलते हैं, जुपिटर को। मून लाइट को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है, 1.3 सेकंड। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या रहा है, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी, यानी कि आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक किसे बोलते हैं, तो वो है निकोलस कॉपरनिकस को। निकोलस, ये वही है जिन्होंने सोलर सिस्टम की डिस्कवरी की, निकोलस कॉपरनिकस। इनको क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी। फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं,
निकोलस कॉपरनिकस को। दूसरी बात, क्वेश्चन नंबर 622 कह रहा है कि 1610 में किस साइंटिस्ट ने जुपिटर के उपग्रह की खोज की, जुपिटर के सैटेलाइट की खोज किस साइंटिस्ट ने की? तो उनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने क्या क्या खोजा है, जो कि ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग है सैटर्न के चारों ओर, उसकी भी खोज की है। और फिर उसके बाद जुपिटर के जो ये सैटेलाइट्स हैं इसकी भी खोज किसने की है? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने जो है ब्राइट कंसेंट्रिक रिंग सैटर्न का, इसको भी खोजा है। और दूसरी बात ये कि गैलीलियो ने जो है जुपिटर के सभी सैटेलाइट्स को खोजा है, डिस्कवर किया है। नेक्स्ट बात क्या है, ब्लैक होल थियरी किसने दी है? तो यस चंद्रशेखर, यस चंद्रशेखर। यस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल थियरी दिया। इतनी बातें नोट कर लीजिए। ब्लैक होल थियरी किसने दी है? यस चंद्रशेखर ने। फिर उसके बाद जो जुपिटर के सैटेलाइट्स को किसने खोजा है? गैलीलियो ने। और फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी किसको बोलते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी निकोलस कॉपरनिकस को बोलते हैं। ठीक है, नोट करिए इतनी बातें। देखिए अब अगला प्रश्न क्या रहा है कि सबसे ठंडा ग्रह, कोल्डेस्ट प्लैनेट कौन सा है? तो जो सन के सबसे दूर वाला ग्रह है वही सबसे ठंडा होगा, तो वो है नेपच्यून। नेपच्यून जो है उसको कोल्डेस्ट प्लैनेट के नाम से जानते हैं। अगली बात कह रहा है कि सूर्य को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है? सूर्य को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में, सूर्य भी परिक्रमा करता है लेकिन किसका करता है? मिल्की वे का, अपनी गैलेक्सी का परिक्रमा करता है। ठीक है, तो मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में सूर्य को जो है 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। अप्रॉक्सीमेट 25 करोड़ ईयर्स, 25 करोड़ साल लगते हैं मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में। किसको? सूर्य को। और ग्रह किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का। तो सारे जो सोलर सिस्टम के जो भी सेलेस्टियल बॉडीज हैं वो सूर्य का चक्कर लगाती हैं। और सूर्य किसका चक्कर लगाता है? गैलेक्सी का। कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे गैलेक्सी में पाया जाता है। नेक्स्ट, किस दो ग्रह के सैटेलाइट नहीं है? तो वो दो ग्रह हैं मरकरी और वीनस। मरकरी एंड वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके सैटेलाइट नहीं। तो मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके क्या है? सैटेलाइट नहीं है। सोलर सिस्टम मिल्की वे को, सूर्य को मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में 25 करोड़ ईयर्स लगते हैं। और फिर उसके बाद बात करते हैं सबसे ठंडा ग्रह किसको कहते हैं? नेपच्यून। ये तीनों बातें नोट कर लीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि हाईएस्ट रोटेशन स्पीड किस प्लैनेट का है? तो वो है जुपिटर का। हाईएस्ट रोटेशन स्पीड, इसको रिवॉल्यूशन स्पीड से मत कंपेयर कीजिएगा। रिवॉल्यूशन स्पीड का मतलब होता है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में लिया गया समय, वो रिवॉल्यूशन कहलाता है। रोटेशन अपनी एक्सिस पर घूमने में, तो अपनी एक्सिस पर घूमने में सबसे कम समय जो लेता है वो लेता है जुपिटर। तो इसीलिए इसका स्पीड क्या होगा? फास्ट होगा। नेक्स्ट बात कह रहा है कि किस तारे को सूर्य का जुड़वा कहते हैं? किस तारे को सूर्य का जुड़वा कहते हैं? उसका नाम है नेमेसिस। नेमेसिस एक ऐसा तारा है जिस सूर्य के जैसा ही दिखता है, इसलिए इसको सूर्य का जुड़वा बोलते हैं। नेक्स्ट बात ये आती है कि सब ब्रह्मांड में सबसे दूर पर स्थित तारा कौन सा है? ब्रह्मांड में सबसे दूर पर स्थित तारा कौन सा है? तो उसका नाम है इक्वेरस। ठीक है, तो ब्रह्मांड में सबसे दूर पर स्थित तारा है इक्वेरस। नेमेसिस वो तारा है जिसे सूर्य का जुड़वा बोलते हैं। नेमेसिस वो तारा है जिसे सूर्य का क्या बोलते हैं? जुड़वा बोलते हैं। फिर उसके बाद अगली बात है कि सबसे कम समय लेता है रोटेशन में, वो है जुपिटर, इसलिए इसका रोटेशन स्पीड क्या है? सबसे फास्ट है और दूसरे प्लैनेट के कंपैरिजन में। चलिए इतनी बातें नोट कर लीजिए। चलिए अगली बात है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि पोल स्टार को कौन सा नक्षत्र मंडल इंडिकेट करता है? तो आपको कल कुल 15 नक्षत्र मंडल के बारे में हमने लिखवाया था, तो उसमें से कौन सा नक्षत्र मंडल पोल स्टार को इंडिकेट करता है? उसका नाम है सप्तऋषि।
इंडियन शब्द ऋषि, साइंटिफिक नेम उर्सा मेजर, उर्सा मेजर। अगली बात है लार्जेस्ट नोन कॉन्स्टेलेशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टेलेशन कौन सा है? हाइड्रा, हाइड्रा। ठीक है, तो ये सारी बातें हैं जो कि लूसेंट में छूट गई या लूसेंट से हटा दी गई हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर में ये सारे सवाल आए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी तैयारी जो हो, जो भी चैप्टर कंप्लीट हो, उसमें वो सारी बातें अंत में आपको बता दी जाए जो लूसेंट से छूट गई हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आया है। तो आपकी तैयारी पूरी संपूर्ण गारंटी हमारी है, चाहे वो जीके हो या मैथ हो, दोनों में हम पूर्ण सहयोग आपका करेंगे। बस हमारा गाइडेंस आप लेते रहिए और जैसा बताया जाए वैसा आप करते रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।